माई सेल्फ जितेंद्र। और आज एसबीआई पीओ का डे 7 है और आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। लो लेवल से लेते हुए हाई लेवल तक जाऊंगा। देखिएगा लास्ट का 5 सम या 7-8 सम बहुत ज्यादा टफ है। पहले कुछ सम के लेवल अच्छे हैं, लेकिन मैं बेसिक भी बच्चों को क्लियर कर दूं कि सम टाइम एंड वर्क सम लाइक अ हलवा। ठीक है, उससे पहले मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एसबीआई पीओ का डे 40 तक पूरा देखने के लिए और न्यू पैटर्न के सिलोगिज्म कोइन डिकोडिंग सब देखने के लिए। वैसे हाँ, आज मैंने कोइन डिकोडिंग अपने वेबसाइट पर डाला है जो न्यू पैटर्न के हैं, सक्सेस की 98.com पर जाकर आप वो ट्राई मारिएगा और उसका सॉल्यूशन मैं रात को 10 बजे के बाद यूट्यूब के थ्रू ही मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, पहले जाकर खुद से ट्राई मारिए। जब तक आप न्यू पैटर्न के कोई डिकोडिंग खुद से ट्राई नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ फायदा नहीं होगा सॉल्यूशन देखकर। सो प्लीज उसको क्रैक करने का एक ही तरीका है, खुद के माइंड लगाइए पहले। और मैंने टेक्निक बता भी दिया है कि आज कोई डिकोडिंग में क्या टेक्निक यूज हो रहा है। जाकर मेरे प्रीवियस वीडियो देखिएगा रीजनिंग सेक्शन में, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। हमारा पहला सम जो बेसिक से लेते हुए हर बच्चों को समझ में आएगा, टाइम एंड वर्क। जो अर्थमेटिक से डरते हैं ना, उन्हें भी प्यार हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, इफ ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 15 डे, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, एंड बी कैन कंप्लीट अ सेम वर्क, उसी काम को बी 20 डे में करता है। काम सेम है। इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों एक साथ काम करेंगे, इन हाउ मेनी डे वर्क डन, तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। एक सवाल नहीं बोल रहा है, ए है, ये हमारा बी है। ए किसी काम को, कोई सा भी काम है, उसको 15 दिन में खत्म करता है और बी 20 डे में खत्म करता है। ठीक है, अगर पूछ रहा है अगर ये दोनों मिलकर काम कर दें तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, तो पहले तो हमको निकालना पड़ेगा मेरे टोटल काम है कितना। हमारे पास टोटल काम है कितना जो ए और बी कर रहे हैं। देखिए, टोटल काम निकालने के लिए दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। जो एलसीएम या दोनों ऐसा वन नंबर ले लीजिए जो दोनों से कटे, 15 से भी कटे, 20 से भी कटे, 60, 60। तो ए अगर टोटल वर्क को 15 दिन में खत्म करता है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4। एक दिन में ए 4 काम कर रहा है और बी एक दिन में 3 काम खत्म कर रहे हैं। ए 15 दिन में खत्म करता है इस काम को, तो एक दिन में 4 काम करेगा, और बी 20 दिन में काम खत्म कर रहा है तो एक दिन में 3 काम खत्म कर रहा है बी। वो तो पूछ रहा है अगर दोनों मिल जाए तो इस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो 4 + 3 अगर करते हैं तो 4 + 3 एक दिन में 7 काम हो रहा है, दोनों मिलकर कर रहे हैं। ए प्लस बी एक दिन में 7 काम कर रहे हैं और टोटल काम हमारे पास है कितना, टोटल काम 60। अगर एक दिन में ए प्लस बी मिलकर 7 काम खत्म कर दे रहे हैं तो टोटल काम को खत्म करने के लिए कितना दिन लगेगा, 60/7 जो आएगा हमारा आंसर, उतना डेज लगेगा ए और बी को काम खत्म करने में। ठीक है, हमारा बी नंबर देखिए, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 10 डेज, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, एंड बी कैन डू अ सेम वर्क इन 12 डेज, एंड बी उसी काम को 12 दिन में कम करता है। दे स्टार्टेड टुगेदर, दोनों एक साथ काम चालू किए, बट आफ्टर 5 डे ए लेफ्ट, क्या हो रहा है, 5 दिन के बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है, एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, एंड बाकी जो बचे काम है उसको बी खत्म करता है। तो ये पूछ रहा है रिमेनिंग वर्क डन बाय बी, रिमेनिंग वर्क जो काम बचा है उसको बी कितने दिन में खत्म कर रहा है। देखिए, ए है, मान लीजिए बी है, ए कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 10, और बी 12। ए किसी काम को 10 दिन में खत्म कर रहा है, बी 12 दिन में। तो हमारे पास टोटल काम कितना था, मैंने पहले वाले सम में बता दिया था। ऐसा लीजिए 60 ले सकते हैं जो दोनों से कटे, तो ए एक दिन में 6 काम कर रहा है और बी
4 काम कर रहा है एक दिन में, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, बट आफ्टर 5 डे ए लेफ्ट, लेकिन 5 दिन के बाद ए चला गया। 5 दिन के बाद जा रहा है, लेकिन 5 दिन तक तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना। अगर 6 4 10, 10 काम अगर एक दिन में दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 5 दिन तक कितने करेंगे, 10 इंटू 5 50, 10 6 12, सॉरी यहां हमारा कितना होगा, 5 होगा, 5, एक्सट्रीमली सॉरी। तो क्या हुआ, 6 5 11 दिन काम कर रहे हैं एक दिन में दोनों मिलकर, तो एक दिन में 11 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में 11 इंटू 5, मतलब 5 दिन तक तो दोनों मिलकर 55 काम कर लिए, और हमारे पास टोटल काम है कितना, 60। तो 60 में से अगर 55 माइनस कर देंगे तो हमारे पास काम और बच कितना रहा है, 5, और उस काम को कौन कर रहा है, एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, एंड रिमेनिंग वर्क को बी कर रहा है, और रिमेनिंग वर्क है कितना, 5। तो यही हमसे पूछ रहा है रिमेनिंग वर्क डन बाय बी, तो बचे हुए काम को बी कितने दिन में करेगा। देखिए बचा काम हमारे पास कितना है, 5, और एक दिन में बी कितना काम कर रहा है, 5, तो रिमेनिंग वर्क को 1 डे में बी कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। कंसेप्ट सेम है। देखिए क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर दे सकता है, लेकिन अगर किसी बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना सम करने का, टोटल 15 सम को अगर अच्छे से देखोगे ना, अच्छे से अगर आप लोग देखोगे तो फिर कैसा भी सम और टाइम एंड वर्क का आप बना लोगे, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखिए थर्ड नंबर सम, ए एंड बी ईच वर्किंग अलोन कैन डू अ वर्क इन 15 एंड 18 डे। ए और बी अकेले अकेले किसी काम को 15 दिन में और 18 दिन में खत्म कर रहे हैं। ए अगर किसी काम को 15 दिन में कर रहा है तो बोल रहा है बी उसी काम को 18 दिन में खत्म कर रहा है। दे स्टार्ट टुगेदर द वर्क टुगेदर, बट ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम, लेकिन ए कुछ समय के बाद छोड़कर चला जाता है, लेकिन वो समय क्या है वो नहीं पता। एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, एंड बाकी बचे काम को बी 7 दिन में खत्म कर लेता है। तो ये पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी डे ए लीव, तो बताइए ए कितने दिन के बाद काम छोड़कर गया था। देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक ही पैटर्न है सब, टाइम एंड वर्क हलवा। जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, सच में मजाक लगेगा टाइम एंड वर्क। देखिए सिर्फ थोड़ा सा माइंड को क्रिएटिविटी लगाइए, क्या कुछ नहीं है, सम वही सम था पहले वाला ही। 15 18 किसी काम को ए 15 दिन में खत्म कर रहा है और बी 18 दिन में, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 90। मैंने क्या बोला, ऐसा नंबर ले लीजिए जो दोनों से कट रहा हो, 90 कटेगा। अगर ए किसी काम को 15 दिन में खत्म करता है इस काम को, तो एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, 15 6 90, 18 5 90। ए एक दिन में इतना काम कर रहा है, बी एक दिन में इतना काम कर रहा है। फिर क्या बोल रहा है, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, बट ए लेफ्ट, लेकिन ए छोड़कर चला गया। एंड बी फिनिश द, एंड रिमेनिंग वर्क कौन खत्म कर रहा है, बी, कितने दिन में, 7 दिन में। इसका मतलब क्या हुआ, 7 दिन तक, मतलब बी काम कर रहा है 7 दिन तक, बचा हुआ काम 7 दिन तक बी खत्म। अगर एक दिन बी काम करता है तो 5 काम खत्म करता है, मतलब 5 चेयर बना लेता है एक दिन में, एक दिन में 5 चेयर बना लेता है। तो 7 दिन में कितने बनाएगा, 35, मतलब 35 काम तो बी कर रहा है अकेला लास्ट का। तो 90 माइनस 35 करें कितना होगा, 55, मतलब 55 काम को ए प्लस बी मिलकर कर रहे थे ए के जाने से पहले, क्योंकि लास्ट देखिए लास्ट में बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बचे हुए काम को 7 दिन में खत्म कर रहा है। 7 दिन में बी खत्म कर रहा है अकेला, तो एक दिन में अगर 5 काम कर रहा है तो 7 दिन में 35 काम कर रहा है, मतलब 90 में से 35 काम तो बी किया ही किया है, 90 में से 35 काम तो बी किया ही है। तो हमारा बच कितना रहा है, 90 में से 35 गया 55 काम, 55 काम को ए और बी एक साथ काम खत्म कर रहे थे। तो 55 और 6 प्लस 5 11, काट दीजिए, 5 डे। 5 डे के बाद एक काम को छोड़ के चला गया था, जिस काम को कौन कर रहा था, बी। 5 डे तक
5 डे के बाद छोड़ चला गया। देखिए एक और चीज देखिए, अगर 5 डे तक काम किया, 6 + 11, 11 × 5 55, 90 में से 55 गया, 35 काम बच गया। जिस काम को 7 डे में कर रहा था, तो एक दिन का 5 काम में बिका, तो 7 × 5 = 35। ठीक है ना, सिंपल था सब। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हर बच्चों का, बस और कुछ नहीं। ठीक है। 4 नंबर देखिए, ए एंड बी कैन डू अ पीसेस ऑफ वर्क इन 15 डे। ए एंड बी दोनों मिलकर, देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में खत्म कर रहे हैं। एंड बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन में खत्म कर रहे हैं। और ए प्लस सी किसी काम को 10 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो बताइए, अगर तीनों मिलकर ए बी सी अगर एक साथ काम करे तो कितने दिन में टोटल वर्क खत्म कर देंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने बार बार बोला है क्या करना पड़ेगा, ऐसा नंबर लीजिए जो कट जाए या एलसीएम ले लीजिए। तो 16 होगा। ए बी किसी काम को 15 दिन में खत्म कर रहा है, तो मतलब एक दिन में 4 काम कर रहे हैं ये दोनों मिलकर। ये दोनों सेम उसी तरह 5, ये 6। ठीक है। एक दिन का वर्क कितना हुआ ए बी सी का, देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, 4, 5, 6। अगर 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, अगर 2 कॉमन ले ले, 6 × 4 = 10, 15। ठीक है। और ये 2 जब नीचे जाएगा इसके, तो कितना हो जाएगा 7.5। मतलब ए बी सी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 7.5 काम कर रहे हैं। और हमारे पास टोटल काम है कितना, 60। सही पकड़े आप, 60 काम है। तो 7.5 से एक माइनस कर दीजिए, 8 डे में तीनों मिलकर काम खत्म करेंगे। समझ गए ना ये फॉर्मूला, ये चीज। ए प्लस बी एक दिन में 4 चेयर बना रहा है, बी प्लस सी 5 चेयर, ए प्लस सी 6 चेयर। ए प्लस बी सी लेंगे क्योंकि 2 कॉमन था, तब 2 है, 15 होगा, 2 × 7.5, 67.5, 8 डे। ठीक है, ये चीज समझ गए ना, सिंपल था। अभी तो इसके बाद वाला सम देखिएगा कितने लेवल का है, लेकिन उसको भी मैं ऐसे बताऊंगा ना कि अब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा सारे बच्चों का। देखिए ये हो गया हमारा 4 नंबर। 5 नंबर देखिए, ए बी सी डू अ पीसेस ऑफ वर्क इन 15, 10, 12 डेज। ए बी सी किसी काम को 15, 10, 12 दिन में करते हैं। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days सी हैड टू लीव द जॉब। सब ए बी सी किसी काम को 15, 10, 12 दिन में खत्म करते हैं। टोटल वर्क तो निकालना ही पड़ेगा, बार बार बता रहे हैं आपको। टोटल वर्क में 60 हो गया। फिर क्या बोल रहा है, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, मिलकर सब काम कर रहे हैं। बट आफ्टर 2 days 2 दिन के बाद सी हैड टू लीव द जॉब, 2 दिन के बाद सी छोड़कर चला जाता है। अगर इस काम को ए 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 4 करेगा ऑब्वियसली, और बी करेगा 6, ये करेगा 5। 6 × 4 = 10, 5 × 15। एक दिन में तीनों मिलकर 15 काम कर लेंगे, लेकिन सी के जाने से पहले 2 दिन तक तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। अगर एक दिन में 15 कर रहे हैं तो मतलब 2 दिन तक 15 × दिन 30 काम तो खत्म कर लिए हैं। 30 काम तो सी के जाने से पहले खत्म कर लिए हैं। तो 60 - 30 करेंगे तो 30 वर्क मेरा और बच गया है। अब है कौन कौन, ए प्लस बी, सी छोड़कर चला गया है। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ए एंड बी वर्क फॉर 2 more days बिफोर ए आल्सो लेफ्ट द जॉब। ए और बी 2 दिन और काम करते हैं ए के छोड़कर जाने से पहले 2 दिन तक। मतलब ए और बी 2 दिन तक काम और करते हैं, उसके बाद ए भी छोड़कर चला जाता है। मतलब 2 दिन काम कर रहे हैं, मतलब 6 + 4 = 10। एक दिन में 10 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, तो 2 दिन तक काम तो हो ही रहा है, 20। ठीक है। और हमारे पास 20 भी जाएगा इससे,
मतलब 20 भी चला गया। अब कितना बचा? 30, 20, 50, अब 10 काम बचा है हमारे पास। उस काम को क्या बोल रहा है? एंड बी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। जो काम बच गया है 10, उसको बी अकेला कर रहा है। तो पूछ रहा है द वर्क वॉज कंप्लीटेड इन, ठीक है। हमारे पास काम कितना बचा? 10। और बी कितना काम कर रहा है? बी कितना काम कर रहा है एक दिन में? 6। तो 10/6 द वर्क वॉज कंप्लीटेड इन। और यहां पर आपको देखिए, एक बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, बोलेंगे ये आंसर हो गया, और एग्जाम में 1.25 मार्क्स कटेंगे आपके। वो कैसे पता है? 0.25 नहीं कटेगा, एक नंबर तो कटेगा जो आप गेन कर सकते थे, प्लस साथ में 0.25 और कटा, तो 1.25 मार्क्स कटेगा। आंसर ये नहीं हुआ, ये तो निकला रिमेनिंग वर्क जिसको बी अकेला कर रहा है। लेकिन पूछा क्या? द वर्क वाज, सारे काम कितने दिन में खत्म हुए? देखिए 2 दिन तक तो ए बी सी काम किए, और फिर 2 दिन तक ए प्लस बी काम किया। तो 4 + 10/6 हमारा होगा आंसर, ना कि 10/6। यहां पूछता द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय बी रिमेनिंग वर्क, तो वहां होता 10/6। लेकिन क्या पूछा? सारे वर्क कितने दिन में खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा 5 सम, टोटल 15 सम है, और इसके बाद भी लेवल बहुत इंक्रीज होगा, देखिएगा। ये है हमारा 6 नंबर सम। देखिए अ मैन कैन डू अ पीसेस ऑफ वर्क इन 6 days, बट विद द हेल्प ऑफ वाइफ ही कैन डू इट इन 3 days। एक आदमी है, उस काम को 6 दिन में करता है, किसी काम को, बट अपने वाइफ की मदद से मैन प्लस वाइफ वो 3 दिन में खत्म कर लेता है, ठीक है। तो बोल रहा है जो काम है उसको वाइफ कितने दिन में अकेले करेगी। तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा 18 एलसीएम। अगर आदमी 6 दिन में काम खत्म करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम। और मैन प्लस वाइफ एक दिन में आपका 6 काम, दोनों मिलकर। तो एक बात बताइए, अगर आदमी एक दिन में 3 काम कर रहा है तो यहां से मेरा उसकी वाइफ का निकल जाएगा वर्क, एक दिन में वो कितना काम कर रही है। अगर एक दिन में आदमी 3 काम कर रहा है तो 6 - 3 करेंगे, तो 3 काम कौन कर रहा है एक दिन में? उसकी वाइफ। तो टोटल काम है कितना? 18। तो वाइफ अकेले 18 काम वो कितने दिन में करेगी? एक टोटल काम 18 है, और एक दिन का काम कितना है? 3। तो 18/3 6 डे मेरा आंसर, ठीक है। कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट आप समझ गए ना, तो कोई सा भी सम कर लोगे आप, ठीक है। अब देखिए आगे 7 नंबर सम। ए इज ट्वाइस एज वर्कमैन एज बी। इसका मतलब क्या हुआ? जिस काम को बी कर रहा है, जितना काम को एक दिन में, उसका डबल काम कौन कर रहा है? ए। एंड टुगेदर दे फिनिश द पीसेस ऑफ वर्क इन 18 डे, ठीक है। अगर बी अगर एक दिन में 10 चेयर बना रहा है, ठीक है, 10 चेयर बना रहा है, तो ए कितना चेयर बनाएगा एक दिन में? 20 चेयर। ये तो हमारा फिक्स है ना। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना चेयर बनाएंगे? 20 + 3 30 चेयर एक दिन में, ठीक है। तो दिन हाउ मेनी डे ए अलोन फिनिश द वर्क। तो इन कितने दिन में ए अकेले काम करेगा? तो 30 चेयर बना रहे हैं ये लोग एक दिन में, और कितने दिन काम कर रही है? 18 दिन तक काम कर रहे हैं। तो एक दिन में 30, तो 18 दिन में 18 × 3 54, मतलब 540 चेयर बना रहे हैं। तो इस काम को ए कितने दिन में करेगा? ए एक दिन में कितना बना रहा है? 20 चेयर, तो डिवाइडेड बाय 20 27 डे में कंप्लीट करेगा टोटल वर्क, ठीक है। इजी था, सिर्फ थोड़ा सा माइंड लगाइए अपना। सम थोड़ा डिफरेंट होते ही ना आप हड़बड़ा जा रहे हैं, हड़बड़ाइए मत। कंसेप्ट एक है, सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर रखिए, ठीक है। सारा सम बनेगा टाइम एंड वर्क का। देखिए नेक्स्ट सम। अ मैन एंड वुमेन 4 वुमेन कैन डू अ पीसेस ऑफ वर्क इन 25 डे। एक आदमी और 4 औरत किसी काम को 25 दिन में काम करते हैं। इफ वुमेन कैन डू 50% ऑफ द वर्क दैट अ मैन कैन डू। बोल रहा है मैन है हमारा, ठीक है। हमारा मैन है, एक आदमी 1 मैन अगर एक दिन में 10 चेयर बना रहा है, ठीक है, तो एक औरत कितना चेयर बनाएगी? क्या बोला है इस लाइन का मतलब, इसलिए मैं अंडरलाइन किया हूं। इफ वुमेन मतलब एक औरत कैन डू 50% ऑफ द वर्क दैट अ मैन कैन डू। जो एक आदमी काम कर रहा है एक दिन में, उसका
50% काम करेगी एक औरत, तो एक औरत कितना काम करेगी? 5 चेयर। और टोटल वोमेन है कितना? 4, तो 5 इंटू 4 दैट मीन 20 चेयर। तो 4 वोमेन प्लस एक आदमी, 4 औरत और एक आदमी मिलकर एक दिन में कितना चेयर बनाएंगे? 20 प्लस 10 30 चेयर। 30 चेयर तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? अब ये लोग कितने दिन काम कर रहे हैं? 25 दिन तक, मतलब एक दिन में 30 चेयर, तो 25 दिन में 25 इंटू 375 750। तो बोल रहा है बताइए इन हाउ मेनी डे अ वोमेन, मतलब एक औरत कितने दिन में चेयर काम को कंप्लीट कर लेगी? टोटल काम कितना है? 750 चेयर बनाना है, ठीक है। और एक औरत एक दिन में कितना चेयर बना रही है? 5 चेयर। एक औरत, 4 चेयर औरत नहीं, 4 औरत तो 20 बना रही है, एक औरत कितना बना रही है? 5 चेयर। तो डिवाइडेड बाई 5 और 15 इंटू 5 75 और जीरो था तो जीरो रहेगा 150 डे में काम करेगी, ठीक है। ये चीज समझ गए ना? कंसेप्ट सेम है, थोड़ा सा सम अलग होते हैं, आप पढ़ा जाए। देखिए अभी हाई लेवल का सम और आते जाएगा। देखिए 9 नंबर सम, 3 men and 5 women can complete a pieces of work in 12 days। 3 आदमी और 5 औरत मिलकर किसी काम को 12 दिन में खत्म कर ले रहे हैं। Which 5 men and 12 women can complete in 6 days। वहीं 5 आदमी और 12 औरत उस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो पूछ रहा है इन हाउ मेनी डे 5 men and 2 women complete द सेम वर्क। तो उसी काम को 5 औरत और 2 आदमी, 5 आदमी और 2 औरत कितने दिन में खत्म करेगा? तो ये देखिए ये अलग है थोड़ा, तो इसको थोड़ा इक्वेट करना पड़ेगा निकालने के लिए। देखिए 3 आदमी प्लस 5 वोमेन, ठीक है, इंटू 12 कर सकते हैं। एक दिन में एक आदमी एक चेयर बनाएगा, तो 3 आदमी 3 चेयर बनाएगा। उसी तरह एक औरत अगर एक चेयर बनाती है तो 5 वोमेन 5 चेयर बनाएगी। तो इंटू 12 करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? टोटल वर्क। लेकिन इक्वेट करना पड़ेगा, एक और कंडीशन दिया था, तो 5 मैन, तो 5 मैन प्लस 12 वोमेन, ठीक है। 5 मैन इंटू 12 वोमेन इन 6 डे। अब थोड़ा इसको इक्वेट कर लीजिए तो क्या होगा? 12 इंटू 3 36, यहां चेयर लिख दीजिए, 3 आदमी चेयर 36 प्लस 5 इंटू 12 इंटू 5 60, ठीक है। अब देखिए 6 इंटू 5 30 और 12 इंटू 6 आपका 72 प्लस 72, ये क्या है? वोमेन, ये क्या है? मैन, ये क्या है? वोमेन, ये क्या है? मैन। 36 अगर उधर जाएगा तो कितना होगा? 6 मैन इक्वल टू 60 उधर जाएगा तो क्या होगा? 12 वोमेन। अब मैन इज टू वोमेन का कितना रेशियो होगा? 1:2, मतलब 2:1। आदमी एक दिन में अगर 2 चेयर बना रहा है तो औरत कितना बनाएगी? 1 चेयर बनाएगी। ये तो मेरा फिक्स्ड हो गया ना इस कंडीशन से, आप देख लीजिए यही बोल रहा है, इक्वेट हो गया। तो अब क्या कीजिए, किसी में भी आप पुट कर दीजिए तो मेरा टोटल वर्क निकल जाएगा। किसी में भी, या इसमें आप पुट कर दीजिए, आपका ये निकल जाएगा टोटल वर्क। देखिए 3 आदमी था, 3 आदमी इंटू 2 कर दीजिए, और वोमेन इंटू 1, 3 इंटू 2 6 प्लस 5 इंटू 1 5, मतलब 11, और इंटू 12 था तो 12 इंटू 11 132, मतलब 132 चेयर्स बनाने हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी डे 5 मैन एंड 2 वोमेन, 5 आदमी और 2 औरत उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? इस काम को तो 5 आदमी है, 5 आदमी है, लेकिन एक आदमी कितना चेयर बना रहा है? 2 चेयर बना रहा है। एक आदमी 2 चेयर बना रहा है तो 5 आदमी कितने बनाएंगे? 5 इंटू 2 10 चेयर, और 2 वोमेन है। अगर एक वोमेन एक बना रही है तो 2 वोमेन 2 ही बनाएगी। 10 प्लस 2 12, तो डिवाइडेड बाई 12 काट दीजिए, कितना होगा? 12 इंटू 11 डे में ये काम खत्म कर लेंगे ये लोग, ठीक है। एक बार और मैं आपको ये चीज समझा दे रहा हूं। 3 मैन एंड 5 वोमेन,
अगर एक आदमी एक दिन में एक चेयर बना रहा है तो 3 आदमी 3 चेयर बनाएंगे। 5 औरत एक दिन में एक चेयर बनाई तो 5 और 5 3 mn प्लस 5 women इंटू 12 और सेम इसे इक्वेट कर लिए तो मेरा रेशियो आ गया। मतलब एक आदमी 2 चेयर बना रहा है, एक औरत 1 चेयर बना रहा है। इस चीज को आप पुट कर दीजिए इसमें, तो आपका किसी में भी, इसमें चाहे इसमें, तो आपको टोटल वर्क निकल जाएगा। 3 आदमी है, एक आदमी 2 चेयर बना रहा है तो 3 आदमी कितना बनाएगा एक दिन में? 3 इंटू 2 6 चेयर प्लस 5, एक औरत 1 चेयर बना रही है तो 5 औरत कितना बनाएगी? 5 चेयर। 6 इन प्लस 5 11 चेयर बना रहे हैं दोनों मिलकर। 12 दिन में कितने बनाएंगे? 132। तो पूछा 5 मैन और 2 वुमेन इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? अगर 5 आदमी है, एक आदमी 2 चेयर बना रहे हैं एक दिन में तो 5 आदमी 10 बनाएंगे, और 2 औरत है, एक दिन में एक औरत 1 बना रही है, 2 औरत 2 बनाएगी, 10 प्लस 2 12 चेयर बना रहे हैं दोनों मिलकर, तो 130/12 11 डे निकल गया मेरा ना। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए किसी भी को लेकर, ठीक है? कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा आप समझ नहीं पाओगे कि कोई सा भी टॉपिक हो, ठीक है? तो कंसेप्ट क्या रहेगा इधर देखिए, if 3 men or 6 boy can do a pieces of work in 20 days। देखिए 3 आदमी है, इस टू में इसको भी इक्वेट करना पड़ेगा। अगर 3 आदमी या 6 लड़के, 3 आदमी और दिया मतलब या, और मतलब क्या होता है या, 3 आदमी अगर किसी काम को 20 दिन में खत्म कर लेते हैं तो वहीं 6 बच्चे भी उस काम को 20 दिन में ही खत्म कर लेंगे, ठीक है? तो इन हाउ मेनी डेज 6 men and 8 boy टेक टू डू द सेम वर्क। तो 6 आदमी प्लस 8 आदमी उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? तो रेशियो निकालना पड़ेगा, कौन एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 मैन है इंटू आप 20 कर दीजिए, ठीक है? इस टू रेशियो। और 6 बॉय है इंटू 20 कर दीजिए, ये 20 के 20 कट जाएगा इस टू के रेशियो में, ये तो पता होगा ना। अब 3 उससे काट दीजिए 1/2, तो मैन बाई बॉय हो गया। अगर क्या रेशियो क्या होगा? 2:1। आदमी एक दिन में 2 चेयर बना रहा है तो लड़का कितना बना रहा है? एक दिन में 1 चेयर, तो किसी में पुट कर देंगे तो मेरा टोटल वर्क निकल जाएगा। देखिए 3 आदमी है, एक आदमी कितना चेयर बना रहा है? 2 चेयर, तो 3 आदमी कितने बनाएंगे? 6 चेयर, और कितने दिन काम कर रहे हैं? 20 दिन। अब क्या बोल रहा है कि 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? 6 आदमी है, एक आदमी 2 चेयर बना रहा है एक दिन में, तो 6 आदमी कितना बनाएगा? 12 प्लस 8 लड़के, एक लड़का एक दिन में कितना बना रहा है? 1 चेयर, तो 8 लड़का कितना बनाएगा? 8 चेयर, तो 12 प्लस 8 20, ये 20 कट गया, तो 3 into 6 डे में टोटल काम खत्म कर लेंगे। कौन? ये 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर, ठीक है? तो ये हमारा 10 सम, अभी 5 सम और है जो बहुत ही लेवल उसका हाई है, ठीक है? सारे पीओ के सम है, इसके 5, उसके बाद वाले 5 सम, ठीक है? ये है हमारा 11 नंबर सम। और इससे पहले आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए और इस सम को एक बार ट्राई मारिए, ठीक है? अगर आपको समझ में ना आए तो मैं इसको अपने वेबसाइट successkey98.com पर डाल दूंगा, आप जाकर वहां से कॉपी कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सम है, प्रीवियस 10 सम के बेस पर आप एक बार क्या कीजिए, इस सम को ट्राई कीजिए, देखिए बनता है कि नहीं, क्योंकि सम तो कैसे भी आ सकते हैं ना। सो कंसेप्ट क्लियर होना बच्चों का बहुत जरूरी है, ठीक है? तो आइए देखते हैं 11 नंबर सम क्या बोल रहा है, ठीक है? और ये सारे सम एसबीआई पीओ में बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है? जो प्रीवियस ईयर पैटर्न एग्जाम में ये सम आए हुए हैं, ठीक है? तो 11 नंबर सम देखते हैं हम क्या बोल रहा है। ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीसेस ऑफ वर्क इन 6 and 9 डे, ठीक है? ए एंड बी सेपरेट किसी काम को 6 दिन में और ये 9 दिन में करते हैं, ठीक है? दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे स्टार्टिंग विद ए, तो मेरा टोटल वर्क कितना होगा? बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, 18। अगर एक किसी काम को 6 दिन में करता है तो इस काम को एक दिन में कितने दिन में करेगा? 3 दिन में, ये 2 दिन में। फिर क्या बोल रहा है? दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे स्टार्ट विद ए, जो काम करने की प्रक्रिया है ना वो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो बताइए इन कितने दिन में पूरे काम को खत्म कर दिया जाएगा? ये थोड़ा सा यूनिक है। देखिए टोटल काम तो मेरा 18 है, टोटल वर्क अगर ए करता है फर्स्ट दिन काम, कब 3 काम करता है, तो बी कितना करेगा? क्योंकि फर्स्ट डे बी से स्टार्ट हुआ है, तो बी कितने दिन में करेगा? बी सेकंड कितना करेगा? 2, फिर ए करेगा 3, बी करेगा 2, ए करेगा 3, बी करेगा 2, ठीक है? तो कितने काम मेरा हो गया अभी तक? फर्स्ट दिन 3 किया, फिर सेकंड दिन 2, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, कितने दिन हुआ? 1 2 3 4 5 6 दिन में 15 काम हो गया, और टोटल काम है कितना? 18। मतलब
एक दिन और ए आएगा, 3 काम करेगा, तो 15 3 18। टोटल डे कितना लग रहा है मेरा? 7 डे इस काम को करने में, यही था। तो मेरा आंसर क्या होगा? 7 डे में 18 काम मेरा हो जाएगा, यही बोला था सब में। अगर ये भी पूछ सकता है कि बी से स्टार्ट हुआ तो क्या करेंगे, बी से अगर अल्टरनेट डे बी से स्टार्ट हुआ फर्स्ट डे तो क्या करेंगे, वो ओके केस देख लीजिए आप, सेम है, सिर्फ थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। बी काम कर रहा है पहला दिन 2, ए करेगा 3, फिर बी करेगा 2, ए करेगा 3, फिर बी करेगा 2, ए करेगा 3। कितना काम हुआ? 3 2 5 2 8 8 3 11 11 2 13 13 3 16। 18 में से 16 काम मेरा हो गया, 2 काम बचा है। फिर कौन आएगा? बी, वो करेगा 2 3 2 5 6 7 7 3 10 10 2 12 12 3 15 15 15 2 17 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन में 17 काम हो गया। एक काम बच रहा है मेरा, एक काम मेरा बच रहा है। तो अगर ए करेगा तो 3 करेगा तो 20 हो जाएगा। तो क्या करेंगे? 1/3, मतलब आंसर क्या होगा? 7 1/3। एक काम बच रहा है ना, और 3 काम कर रहा है एक दिन में, 7 + 1/3 होगा अगर 20 से स्टार्ट होता है तो। ठीक है, सो ये आंसर आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आप देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, वेबसाइट पे जाके सारे सब नोट कर लीजिए एक बार आप, ठीक है, जो आपको सब मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और करंट अफेयर तो हालांकि मैं अपडेट डेली कर ही दे रहा हूँ अपने वेबसाइट पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको 40 में 30+ उठाना है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखिए, A + B टुगेदर कैन डू अ पीसेस ऑफ वर्क इन 12 डे। A + B किसी काम को एक साथ 12 दिन में करते हैं। वही बोल रहा है B + C टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 60 डे। A + B किसी काम को 12 दिन में करते हैं, B + C कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिन में कर रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है? आफ्टर A हैज वर्क ऑन इट 5 डे, मतलब A 5 दिन काम कर रहा है एंड B for 7 डे, एंड B 7 दिन काम कर रहा है, एंड जो C फिनिश रिमेनिंग वर्क इन 13 डे, जो काम बच रहा है ना वो C 13 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो बताइए कितने दिन में A पूरे काम को करेगा? देखिए ये थोड़ा टफ सम है, थोड़ा टफ है। 12 16 टोटल वर्क निकालना जरूरी है। तो A + B एक दिन में कितने करेंगे? 4 काम। B + C एक दिन में 3 काम करेंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? देखिए टोटल वर्क मेरा कितना है? टोटल वर्क तो मेरा 48 है, लेकिन A 5 दिन काम कर रहा है। A 5 दिन काम करने के बाद ही छोड़ के जा रहा है। ठीक है, तो मतलब 5A लिख सकते हैं ना, 5A मतलब 5A काम कर रहा है प्लस 5B, मतलब क्या? मतलब A + B तक 5 दिन तक काम कर रहे हैं। 5 दिन A काम कर रहा है, 5 दिन B भी काम कर रहा है, प्लस B 7 दिन काम कर रहा है। इस काम में B 7 दिन काम कर रहा है और A 5 दिन काम कर रहा है। B ऑलरेडी 5 दिन काम कर चुका है, तो 2 दिन और एक्स्ट्रा करेगा ना साथ में, 5 + 2, तो 2B लिख सकते हैं प्लस 2C, क्योंकि 5 दिन A के जाने के बाद कौन कौन बच रहा है? B और C बच रहा है, तो B 2 दिन तो काम करेगा ही, 5 दिन तो पहले किया ही A के साथ, अब 2 दिन काम करेगा, तो उस 2 दिन में C भी काम कर रहा है साथ में, B + C, क्योंकि 7 दिन काम कर रहे हैं, तो 2B + 2C। अब 2C के अब काम कर लिया तो 13 में से कितना बच रहा है उसका? 11C, मतलब 11C बच गया, क्योंकि रिमेनिंग वर्क कितना दिन में कर रहा है C? 13 दिन में, 2 ऑलरेडी कर चुका है, तो 11 बच रहा है। ठीक है, अब देखिए टोटल वर्क मेरा 48 है, 5A 5 दिन काम कर रहे हैं। A + B का काम कितना है? 4। ठीक है, एक दिन का, तो 5 दिन काम किए, 5 + B। अब यहाँ 2 कॉमन लेंगे, तो B + C का एक दिन का काम कितना है? 3। ठीक है, अब प्लस 11C। ये चीज समझ में आएगी ना? अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन। तो देखिए 48 हुआ, तो 5 4 20 प्लस 3 2 6 26 प्लस 11C, ये 26 हो जाएगा। तो 48 - 26 कितना होता है? 22, और 11C, तो C = मेरा 2 आएगा। ठीक है, तो C का एक दिन का काम कितना होगा? C का एक दिन का काम 2 हो गया, एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो B + C एक दिन में मिलकर 3 काम कर रहे हैं, और 3 काम में 2 काम तो C कर रहा है, 2 काम तो C कर रहा है ना, तो B का काम कितना होगा? B का एक दिन का काम एक होगा, 1 वर्क।
बी का 1 डे का। जब बी प्लस सी मिलकर 3 काम कर रहे हैं एक दिन में, अब सी निकाल चुके हैं कि सी 2 काम कर रहा है एक दिन में, तो 3 - 2 करेंगे तो बी का निकल जाएगा 1 डे। सेम इसी तरह जब पता चल गया कि बी मेरा 1 काम कर रहा है, तो यहाँ पर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 3, मतलब ए मेरा 3 काम कर रहा है, 3 वर्क एक दिन में। तो पूछ रहा है कि पूरे इन हाउ मेनी डे ए कैन फिनिश द वर्क अलोन। तो जो 48 काम है उसको ए अकेला कितना करेगा, अब तो आप समझ गए होंगे ना। देखिए 48 काम था, ए का एक दिन काम निकल गया 3, काट दीजिए 16 डेज। आंसर देखिए अच्छे से समझिएगा, एक एक चीज से समझिएगा, ठीक है। मैं रब कर रहा हूं, ये सम सब सारे स्टैंडर्ड सम है, ठीक है। एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा। 3rd नंबर सम देखिए, ए प्लस बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 3 डे। क्या बोल रहा है, ए प्लस बी टुगेदर काम कर रहे हैं 3 दिन में। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डे बी लेफ्ट द वर्क। इफ वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 मोर डे, बी अलोन कुड डू द वर्क। ये सम थोड़ा इंपॉर्टेंट, सारे पांचों सम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पांचों सम। देखिए क्या बोला, a प्लस बी 3 वर्क डे, तो 3 होगा a प्लस बी। 3 दिन a प्लस बी काम कर रहे हैं, ठीक है। 3 दिन तक दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डे बी लेफ्ट द वर्क। 2 दिन के बाद बी उस काम को छोड़कर चले जा रहा है, मतलब 2 दिन तक तो काम कर रहा है a प्लस बी। 2 दिन तक तो a प्लस बी काम कर ही रहे। फिर क्या बोल रहा है कंडीशन, इफ वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 मोर डे। अगर वो काम 2 दिन और लगता है उस काम को कंप्लीट होने में, तो 2 दिन वो काम कौन कौन करेगा, ऑब्वियसली मेरा ये करेगा क्योंकि बी तो चल गया है 2 दिन के बाद, तो +2a लिखेंगे, ठीक है। दोनों एक ही है, 3 दिन काम की a प्लस बी, 2 दिन काम कर रहा है a प्लस बी, उसके बाद b चल जाता है, उसके बाद 2 दिन और ज्यादा काम होता है, वो काम कौन कर रहा है +2a। तो देखिए 3a प्लस 3b इक्वल टू 2a प्लस 2b प्लस 2a, ठीक है। तो मेरा क्या होगा 3a और 3b 4a प्लस 2b करेंगे तो a प्लस बाई बी इक्वल टू 1 मतलब a और b एक एक दिन में एक एक काम कर रहे हैं। एक दिन में a एक काम कर रहा है तो b भी एक दिन में एक काम कर रहा है। तो बोल रहा है b alone कैन डू द वर्क, तो b अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो आप इसमें या अदर इसमें पुट कर दीजिए b का वैल्यूएशन, तो आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 3 पहले वाले पुट करते हैं, a का एक दिन का वर्क कितना है 1 और b का 1, 6 डे में काम कंप्लीट करेंगे। इसमें भी पुट करेंगे तो आपका 6 डे आंसर आएगा, ठीक है। आप अच्छे समझिएगा सारे सम को, और समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा भैया समझ में नहीं आया, मैं उस सम को अच्छे से फिर कमेंट में ही समझा दूंगा, ठीक है। अब देखिए मेरा 14 नंबर सम, ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12, 15 डे। ए बी सी कितने दिन में काम कर रहा है 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में। फिर क्या बोल रहा है, दे स्टार्टेड द वर्क बट ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 5 डे ऑफ इट कंप्लीट। टोटल वर्क तो निकालना ही पड़ेगा, कितना होगा 60 मान लेते हैं, होगा 60 कटेगा ही सबसे, तो ए करेगा 6 दिन एक दिन में काम, बी मेरा 4 और बी करेगा 5 और सी 4, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, दे स्टार्ट द वर्क बट ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 5 डे ऑफ इट्स कंप्लीट। काम के खत्म होने से पहले 5 दिन पहले ए छोड़कर काम को चल गया, और बट बी आल्सो लेफ्ट द वर्क 2 डे आफ्टर ए लेफ्ट। सेम जब काम बी छोड़ ए छोड़ गया ना, ठीक उसके 2 दिन बाद भी कौन छोड़ गया, बी चल गया। तो बताइए कि सी कितने दिन, हाउ मेनी डे द वर्क वाज कंप्लीट, तो कितने दिन में वर्क कंप्लीट होगा।
देखिए इस चीज को, इस सम को ना अच्छे समझिएगा। समझ लीजिए मैं टोटल वर्क है, ये मेरा टोटल वर्क है, टोटल मेरा वर्क है। यहाँ पर काम के कंप्लीट होने से पहले, यहाँ तक पहुंचने तक, यहाँ से स्टार्ट हुआ काम, यहाँ मेरा कंप्लीट होगा, ठीक है, यहाँ मेरा काम कंप्लीट होगा। लेकिन 5 दिन पहले ए छोड़कर चला गया, ठीक है, ए छोड़कर चला गया। ठीक उसके 2 दिन बाद कौन छोड़ गया? बी। 2 दिन बाद बी भी चला गया, ठीक है। अब जो बाकी काम है 3 दिन का काम, 5 दिन तो ए चला गया, 2 दिन बाद ही चला गया, तो मेरा लास्ट का काम कितना बच रहा है? 3 दिन। 3 दिन का काम किसको करना पड़ रहा है? अकेले सी को। अब ये जो 3 दिन का काम है ना, सी अकेला करेगा, सी एलोन कर रहा है इस काम को, लास्ट का 3 डे, ठीक है। ये चीज समझ गए ना? तो सी अकेला कर रहा है, तो मतलब एक दिन में सी कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है, मतलब 4 × 3 12 काम वो अकेला कर रहा है, 12 काम वो अकेला कर रहा है। तो 60 - 12 जो सी अकेला काम कर रहा है, सी 3 डे काम कर रहा है, और एक दिन का काम कितना है? 4, मतलब 12 काम वो कर रहा है, ठीक है। 60 - 12, लेकिन 3 डे, लेकिन 20 तक, 3 दिन तक तो काम किया, लेकिन बी प्लस सी 2 दिन और काम कर रहे हैं, 2 दिन। ए जब गया उसके बाद बी तो 2 दिन और काम किया है ना, बी। ए के जाने के बाद बी प्लस सी दोनों काम किए हैं 2 दिन तक, बी प्लस सी दोनों काम किए 2 दिन तक। तो 5 + 4 9, मतलब 9, एक दिन में बी 5 काम कर रहा है और सी 4 काम कर रहा है, तो 5 + 4 9 वर्क आगे एक दिन में दोनों मिलकर कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन तक काम कर रहे हैं, तो 9 × 2 18 काम भी मेरा हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? 16 - 12 - 18 कितना होता है? 18 + 12 30, 60 - 12 कितना होता है? 30। अब इस 30 काम को कौन कर रहा है? ए प्लस बी प्लस सी। 5 दिन का काम तो निकल गया ए के जाने के बाद। अब इतने जो मेरा काम बचा है, यहाँ कितना काम बचा है? 30 काम बचा है। इस 30 काम को कौन कर रहा है? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिले कर रहे हैं। तो अगर ए 6 काम करता है एक दिन, सॉरी, और बी 5 बी 4, तो 6 5 11 4 15, एक दिन में 15 काम कर लेते हैं। तो 30 काम करने के, जो मेरा 30 काम था स्टार्टिंग में, उस काम को ए प्लस बी सी कितने दिन में करेंगे? एक दिन में 15 करे तो 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 15/30 2 दिन में। तो पूछ रहा है इन हाउ मेनी डे, टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 2 दिन। तो ए प्लस, देखिए ए प्लस बी प्लस सी तो 2 दिन काम किए ही, 30 वर्क था, प्लस बी ए के जाने के बाद बी प्लस सी 2 दिन और काम किए हैं, ठीक है। जब ए बी दोनों चला गया तो लास्ट का 3 डे कौन किया? अकेला काम सी किया। तो टोटल 3 to 5 to 7 डे में टोटल वर्क कंप्लीट हुआ है, ठीक है, मेजर 60 हुआ है। ये चीज समझ गए ना? अच्छे से समझिएगा। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा बार बार पीछे जाकर समझिएगा, मेरी बातों को मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखिए मेरा 15 नंबर सम, 3 men can do a work in 12 days। 3 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। 3 men can do a work in 12 days। 5 women can do a work in 8 days। and 20 children can do a work in 3 days। तो पूछ रहा है इफ ऑल मैन वोमेन चिल्ड्रन वर्क टुगेदर, अगर पूरे आदमी औरत और बच्चे एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे? ठीक है, 12 8 3 का एलसीएम क्या होगा बताइए? 48 बोल सकते हैं ना? 48। तो आदमी जितना भी हो, यहाँ 15 हो 20 हो 25 हो 30 हो, उससे मतलब नहीं है, या कुछ भी हो, क्योंकि हमसे क्लियर पूछा है ऑल मैन। हमको इंडिविजुअली नहीं निकालना, एक आदमी का नहीं निकालना। यहाँ क्लियर बोल दिया इफ ऑल मैन, वो ऑल मैन जितना भी 50 हो सकते हैं 60 हो सकते हैं। अगर 3 आदमी किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो मतलब 4 काम कर रहे हैं, ये 6
और ये 16, ठीक है। अब देखिए 6 पर 40, 6 प्लस 12 48, 8 6 3 16, ठीक है। अब क्या करना है, कितना हुआ 16 6 22, 22 4 26। एक दिन में सब मिले कितने करते हैं काम, मैन प्लस वोमेन प्लस चिल्ड्रेन, एक दिन में 26 काम करते हैं और टोटल काम मेरे पास है कितना 48। तो 48/26 इज माय आंसर। यहां पर कितने भी हो, 50 हो, 50 आदमी हो, 10 औरत हो, 50 बच्चे हो, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि बोल दिया इफ ऑल मैन वोमेन, इंडिविजुअली हमको नहीं निकालना है, ठीक है। तो एक एक टॉपिक को भी आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। सो ये मैं टॉप 15 था, सब बहुत सारे हैं टाइम एंड वर्क के, लेकिन मैं कंसेप्ट बता दिया आपको, ठीक है। सो कंसेप्ट अपने क्लियर रखिए। ये था मेरा डे 7। अब डे 8 में हमारा पता है क्या आएगा, डे 8 में मैं लेके आ रहा हूं स्टैटिक जीके के ऊपर टॉपिक। स्टैटिक जीके के ऊपर टॉपिक लेकर आऊंगा, ट्रिक कि बच्चों लोग को एक बार स्टैटिक जीके पढ़ने के बाद याद कैसे हो जाए, वो ये मैं टॉपिक लेकर आऊंगा जो आपको बार बार एग्जाम पर एग्जाम पढ़ना नहीं पड़ेगा। एक बार आप पढ़ लिया, माइंड में ट्रिक याद हो गया, बस काम हो गया। क्योंकि इस टॉपिक से तो 1 या 2% तो बनेंगे ही बनेंगे मेरे एग्जाम में, ठीक है। सो आप ये देखिएगा। और करंट अफेयर मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जीके सेक्शन बहुत ही डिसाइडर है एग्जाम में। सो मैं बेस्ट करंट अफेयर डाल रहा हूँ अपने वेबसाइट पे success90.com में, ठीक है। सो